ध्यान के बिना आत्मकल्याण नहीं होता। ध्यान के बिना ही कभी निर्वाण नहीं होता। ध्यान आत्मा का धन है, आत्मा की शक्ति है, आत्मा का पावर है। यह आत्मा संसार में धन कमाने के लिए नहीं आई, ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को धन्य करने के लिए इस धरा पर आई है। हर तीर्थंकर इस धरती पर आता तो है, सारी सुविधाओं को लेकर आता है, सब कुछ उसे अनायास प्राप्त होता है, फिर भी वह आनंदित नहीं रहता। क्यों? वह संसार में धन के वैभव को पाने के लिए नहीं, सुख सुविधा से जुड़ने के लिए नहीं, आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्म जागरण के लिए इस संसार में आया है। और आपने देखा होगा कि तीर्थंकर कुछ नहीं करते हैं, फिर भी देव उनकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। ऋषभदेव भगवान के बारे में सुना होगा, 83 लाख पूर्व तक राज्य में रहे। देवों ने सोचा यदि ध्यान के मार्ग पर ऋषभदेव नहीं बढ़े तो आने वाले समय में ध्यान का मार्ग रुक जाएगा। ऋषभदेव के ध्यान को केंद्रित करने के लिए नीलांजना को अवतरित किया। अंतर मुहूर्त मृत्यु हुई, फिर दूसरी नीलांजना को प्रस्तुत किया। बस उसी समय ऋषभदेव ध्यान मुद्रा में चले गए। ऐसे ध्यान मुद्रा में गए, फिर उन्हें संसार की किसी प्रकार के वैभव की याद नहीं आई, कष्टों के बारे में उन्होंने विचार नहीं किया, एक पल के लिए भी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, और निकल गए वन की ओर कुछ बनने के लिए। ऐसा ध्यान लगाया कि 6 महीने तक उनको अपना ही पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। बस इतने आत्मस्थ हुए, आत्मा में ऐसे लीन हुए कि 6 महीने निकलते चले गए। जब ध्यान लगता है समय का पता नहीं चलता है। जैसे धन कमाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है कि कितना समय हो चुका है, ऐसे जब आत्मा में ध्यान लगता है तो समय का पता नहीं चलता। उसके बाद जब 6 महीने के लिए आहार को निकले तो भी आनंदित, आत्मस्थ, आत्मा में लीन कि चलो ध्यान करने का मौका मिला। ऐसा ध्यान लगाया ऋषभदेव ने। 1 साल तक आत्मस्थ होकर के ध्यान में लीन रहे। इस ध्यान का परिणाम ऐसा हुआ कि उन्होंने अनंत चतुष्टय की धनी, अनंत चतुष्टय सुख को प्राप्त कर लिया और 4 घातीय कर्म को नष्ट कर दिया। कौन कौन से? ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनी और अंतराय, ऐसे 4 घातीय कर्म को नष्ट करते ही अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई। अनंत चतुष्टय का ध्यान आप लोग भी कर सकते हैं। कैसे करना है? कुछ नहीं करना है। जिनेंद्र भगवान को देखते रहिए, आँखों को देखिए, मस्तक को देखिए, उनकी नासिका को देखिए, उनके चेहरे को देखिए, और उनके चेहरे को देखते देखते उस चेहरे की पिक्चर को अपने अंदर खींच लीजिए, क्योंकि आँखें कैमरे का काम करती हैं। इस पिक्चर को खींचने के बाद बस आप आँख बंद करके ध्यान करो। इतना ही ध्यान करो कि जो कुछ भी प्रभु का है वही तो मेरे पास है। आत्मा ने ही तो आत्मा को याद किया, और मेरे अंदर भी आत्मा है, और मैं अपनी आत्मा से उस परमात्मा को याद करके अपने यादों में बिठाना चाहता हूँ। इस प्रकार का भाव रखिए, और बस आपको यही ध्यान करना है कि जो वहाँ है बस वही मेरे अंदर घटित हो रहा है। जैसे हम पिक्चर देखते हैं उसे हम अपने में लेकर के आते हैं, उसकी जैसी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही आप प्रभु के जैसी मुद्रा बना करके बैठ जाइए, और कुछ नहीं, ध्यान मुद्रा में बैठ करके इन
4 सूत्रों को बार बार दोहराइए। यहाँ पर दोहराना है, अनंत ज्ञान स्वरूपोहम। गहरी श्वास को लेते हुए पूरा शास्त्र आगम यहाँ समाहित हो चुका है। आँखों में देखिए कि मुझे इन आँखों से 3 लोक दिखाई दे रहे हैं। अनंत दर्शन स्वरूपोहम। देखिए अपनी आँखों में गहरी श्वास लेते हुए, इसके बाद नाक पर श्वास लेते हुए, आपकी श्वास ही आपको सुखी बनाती है, आनंदित बनाती है, प्रसन्न चित्त बनाती है। अनंत सुख स्वरूपोहम। मैं बहुत सुखी हूँ क्योंकि मेरी आत्मा सुख चाहती है, सिद्ध सलाह पर विराजमान होना चाहती है, और अपने मुंह के अंदर जहाँ से आपको शक्ति मिलती है। अनंत वीर्य स्वरूपोहम। मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मेरा कोई भी बात भी बाका नहीं कर सकता है। मैं पूर्ण स्वस्थ आनंदित हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ, 4 घातीय कर्मों से रहित हूँ। इस प्रकार के भाव बार बार अपने मन में बनाते रहें, बनाते बनाते बार बार यही सोचें, मेरे अंदर ही आदिनाथ हैं, पारसनाथ हैं, शांतिनाथ हैं, महावीर स्वामी हैं। मैं उनको आत्मसात कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट लाते जाइए, मुस्कुराहट लाते जाइए, और दोनों हाथों को जोड़ते हुए उस प्रभु को धन्यवाद दो कि आपने मुझे ऐसे कुल में पैदा किया, जिस कुल में सारे तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में रहते हैं, जिस कुल में सारे संत आत्मचिंतन में रहते हैं, स्वाध्याय में रहते हैं। बस मैं भी आत्मचिंतन करके संसार के चिंता से मुक्त होकर के हमेशा हमेशा के लिए चिंतामणि पारसनाथ के चरणों में पहुंच जाऊं, यही भावना के साथ यह है। आप ध्यान करें, यही ध्यान आपके लिए वरदान साबित होगा, परम गति को प्राप्त कराने में कार्यकारी साबित होगा। यही ध्यान आपको संसार के सुख के साथ आत्मोपलब्धि में भी कार्यकारी साबित होगा। प्रेम से सुना, अनुग्रहित। वैशाली ग्रुप प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पसंद की जाने वाली अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला। आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, एलईडी लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो, सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल 9926048017 एवं 9300567149 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vaishaliart.com।